एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम। समझो ये क्या होता है। जैसे मान लो ये वाइट लाइट है, ठीक है। कैसे क्रिएट किया जाता है? जैसे वाइट लाइट का एक बीम, ठीक है, ये क्या है? वाइट लाइट। लेट मी चेंज द नेविगेशन एवरीथिंग, जस्ट अ मोमेंट, बस समझ बेटर आएगा। अब सही है। तो समझ लो ये वाइट लाइट है, ठीक। ये क्या करती है? ये जाती है प्रिज्म के थ्रू, और प्रिज्म के थ्रू वाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है सतरंग में। सतरंग कौन से होते हैं? विबग्योर। और इसमें कोई गैप नहीं होता। इसे कहते हैं कंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट सॉरी कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, बस दैट्स इट। अभी इसमें मत समझा, एमिशन है समझो, इसे मत समझो। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब फर्ज करो मैंने बीच में यहाँ पे, ठीक है ना, अरे यार ये गार्डियन गार्डियन गार्डियन, हाँ, क्या, ये देखो, ये जो है, मान लो मैंने यहाँ पे सोडियम रख दिया, तो सारी लाइट्स आएंगी, सारी लाइट्स आएंगी, पर येलो वाला पार्ट जो होगा ना, जो येलो वाला पार्ट होगा, जो पीला कर देता हूँ, जो येलो वाला पार्ट होगा वो मेनली डार्क होगा, बीच में छोटी छोटी ऐसी येलो लाइंस होंगी, इस टाइप की, ठीक है ना। रीजन क्या है? सोडियम ने येलो लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक। इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब जब एब्जॉर्ब करते हो तब एक ही रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है, राइट, सिंपल सी बात है। बाकी सारी क्या हो जाती है? री एमिट हो जाती है, ठीक। अब सोडियम से मैंने लाइट का सोर्स काट दिया, अब सोडियम को लाइट तो मिल नहीं रही है, तो अब क्या होगा? ये सारे कलर गायब हो जाएंगे, पर थोड़ी देर के लिए, सिंस येलो इसने एब्जॉर्ब किया हुआ था, थोड़ी देर के लिए फिर ये स्पेक्ट्रम बन जाएगा, बाकी पूरा का पूरा डार्क, बाकी पूरा का पूरा डार्क, जहाँ येलो है वहां एक येलो स्पॉट बन जाएगा विथ छोटी छोटी डार्क लाइंस, छोटी डार्क लाइंस, और ये ऊपर नीचे पूरा डार्क हो जाएगा। थोड़ा बहुत जो खलको निकाली से दिखे, बट वैसे इसे बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम। सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, रीत में डाटा नहीं ना आज, इसलिए डिसकंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, डिसकंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रम। अब इसको समझाना तो बहुत सिंपल। सिंपल लाइट है, स्प्लिट होगी, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। बीच में ऑब्जेक्ट रख दोगे तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लाइट हटा लोगे तो ऑब्जेक्ट एमिट करने लग जाएगा, तो एमिशन स्पेक्ट्रम। ये सिंपल याद रखने का। इसलिए बोला जाता है जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, मान लो ये लाइंस है, मान लो ये लाइंस हैं, n इक्वल टू वन, n इक्वल टू टू, n इक्वल टू थ्री, n इक्वल टू फोर, n इक्वल टू फाइव, n इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो जब आप एनर्जी दोगे तो ऑप्शन नहीं होता, नहीं जावा, हाँ, जब आप एनर्जी दोगे तो ऑप्शन नहीं होता, इलेक्ट्रॉन को आपने एनर्जी प्रोवाइड की तो वो एक ही लाइन एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा, जो आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि एब्जॉर्प्शन है। ये कौन सा है? एब्जॉर्प्शन है। अब ये इस एक्साइटेड स्टेट पे आ चुके हैं, बहुत सारे सैंपल आ चुके हैं, ठीक है। अब जब तुमने लाइट का सोर्स हटा दिया, एनर्जी गई। अब जरूरी थोड़ी है कि सब एक साथ नीचे आए। कुछ ईमानदार जो एमिशन स्पेक्ट्रम करेंगे, कुछ ईमानदार जल्दी आ जाएंगे नीचे, कुछ तुम्हारी तरह पहले इधर गए, ठीक है, फिर वापस आए, कुछ मेरी तरह इधर गए फिर वापस आए, कुछ इनकी तरह इधर गए फिर यहाँ पे आए। मतलब बात समझ रहे होगे, ठीक है ना, हाउ दिस इज गोइंग, राइट।
ऐसे बहुत सारी लाइंस बन जाती है, और इसी को हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। क्योंकि एब्जॉर्प्शन में हमारा ऑप्शन नहीं होता, एब्जॉर्ब करके तो आप एक ही जगह जा सकते हो, तो एक ही लाइन होती है। पर ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन हर एटम अपने तरीके से डी एक्साइट हो सकता है, चाहे वो 5 स्टेप में डी एक्साइट हो, चाहे वो एक स्टेप में डी एक्साइट हो। तो इसी को इसलिए हम कहते हैं एमिशन लाइंस। और जो तुम पढ़ते हो वो हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम होता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन आप पढ़ नहीं सकते, आप देख कौन सकते हो, एमिशन देख सकते हो। फिर वो अलग रीजन के होते हैं, जैसे ये होता है अल्ट्रा वायलेट, राइट, जो सांप बिच्छू को दिखता है। ये विजिबल एन इक्वल टू वाला ये स्पेक्ट्रम, ये हम लोग को दिखता है। ये ऊपर वाला इंफ्रारेड एंड एफ आई आर, इंफ्रारेड से एफ आई आर तक, ये कुत्ते बिल्लियों को दिखता है। ये अलग अलग स्पेक्ट्रम्स होते हैं। दैट्स ऑल। ठीक है।